Hello friends, I myself Pramod sir welcomes you on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn Unit 2.2 Indian Weavers. Friends, Indian Weavers is one of the very interesting poem. So let's start. But before going to start, if you are a new one, please subscribe our channel, like and share. Your like actually motivates us to work hard. ओके चलो स्टार्ट करते हैं इंडियन वीवर्स. फ्रेंड्स, ये जो हमारी पोएम है इंडियन वीवर्स इज रिटन बाय द फेमस पॉलिटिशियन आर्टिस्ट सरोजिनी नायडू. शी वाज बोर्न इन 1879 एंड डाइड इन 1949. फ्रेंड्स, इनके जो कि लाइफ करियर में इन्होंने पॉलिटिकल फील्ड में तो काम किया ही है, साथ ही साथ लिटरेचर में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है. शी इज द फर्स्ट लेडी वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स उन्हें मिली है. देन शी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर इन इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंसी. इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947 में जो हुआ उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है. फॉर हर लिटरेरी वर्क द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी गेव हर अ निकनेम दैट इज सॉब्रिक्वेड, दैट इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. इन्हें दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज शी सिंग्स वेरी स्वीटली. उनका जो आवाज़ थी बहुत ही मधुर थी, इसलिए महात्मा गांधी जी ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये टैग, ये निकनेम भी दिया है. तो ये निकनेम से भी ये बहुत ही फेमस है. देन शी बिकेम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस. जब इंडिया फ्री क्या कहेंगे हम फ्री होने से पहले, इंडिपेंडेंट होने से पहले जब ब्रिटिश रूल करते थे उनके पीरियड में वो वहाँ पर गवर्नर थी. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंसी शी इज़ द फर्स्ट गवर्नर टू होल्ड सच अ हाईएस्ट ऑनर इन हिस्ट्री. तो ये बहुत ही बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा है. पॉलिटिकल फील्ड में रहने के बावजूद भी शी हैज़ अ वेरी गुड वर्क इन लिटरेचर. देन वी डिस्कस अबाउट द पोएम. ये जो पोएम है ये सरोजिनी नायडू जी ने लिखी है. द पोएम हैज 3 स्टैंजास. यहाँ पर 3 स्टैंजा दिए हैं एंड ईच स्टैंजा हैविंग 4 लाइन्स. हर एक स्टैंजा में 4 लाइन्स है. द पोएम हैज अ रिदमिक scheme, rhyme scheme, that is AABB, which make the poem very interesting. Friends, यहाँ पर जो 3 स्टैंजास दिए हैं, the 3 stanzas are associated with 3 important stages of life, that is birth, that is childhood, then adulthood, youth and old age, that is death. तो इन 3 स्टेजेस के साथ ये 3 स्टैंजास है. एंड also she compared these 3 stages with the 3 different timing of a day. दिन की जो 3 टाइमिंग है उनके साथ भी बहुत ही स्किलफुली इन्हें एसोसिएट किया गया है. फ्रेंड्स, ये सारी जो बातें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पोएटिक या पोएट के बारे में एंड पोएम के बारे में. जब भी हम एप्रिसिएशन लिखते हैं तो पहला जो पॉइंट होता है एप्रिसिएशन का वो यही से हमें पिकअप करना होता है, अलग से नहीं लिखना होता है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पोएम इंडियन वीवर्स. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा इंडियन वीवर्स दे आर वेरी हार्ड वर्कर, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं एंड टायर्डलेसली दे डू देयर वर्क. एंड फॉर देयर टायर्डनेस एंड डेडिकेटेड डिवोशन द पोएट सरोजिनी नायडू डिस्क्राइब देयर वर्क and also how the work they have done is related with our own life. तो बहुत ही बढ़िया मीनिंगफुल एंड कलरफुल पोएम है. तो सॉरी, तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विथ फिगर्स ऑफ स्पीच. Weavers weaving break of a day,
Why do you view a garment so gay? फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया पोएम है, इसे हम गा के ही कहेंगे. Weavers weaving break of a day, why do you view a garment so gay? Blue as the wing of Halcyon bird, blue as the wing of Halcyon bird, we weave the robes of a newborn child, we weave the robe of a newborn child. Friends, the first opening stanza is very very interesting and very colorful. यहाँ पर देखो दोस्तों, weavers weaving at the day, break of day, break of day. दोस्तों ये फ्रेज होता है ना, ब्रेक ऑफ डे, मतलब डे को ब्रेक नहीं करना है. एक्चुअली इसका मतलब होता है डॉन. ये डॉन पिक्चर वाला डॉन नहीं है, ठीक है ना. डॉन मीन्स एक्चुअली द स्टार्टिंग ऑफ डे, दिन की शुरुआत. फ्रेंड्स दिन की शुरुआत कब होती है जानते हैं? बिफोर द सनराइज. द ड्यूरेशन बिफोर द सनराइज, दैट इज कॉल्ड एज डे ब्रेक. सूरज की किरणें आने से पहले जो कुछ फेंट उजाला होता है ना, उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ डे. अब देखिए कितना स्किलफुली पोएट ने हर एक इवेंट को अपनी लाइफ जो होती है उससे कनेक्ट किया है. इन द ओपनिंग स्टैंजा, जैसे दिन की शुरुआत होती है डे ब्रेक से, सिमिलरली द पोएम बिगिंस विथ डे ब्रेक, यानी कि यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है. अभी देखिए मॉर्निंग का जो हमारा एटीट्यूड होता है, इट इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी जॉयफुल. बहुत खुश होते हैं, बहुत एनर्जी होती है, ठीक है ना. तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे मीन्स दे स्टार्ट, वीवर्स स्टार्ट देयर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द सनराइज. ये सनराइज होने से पहले ही अपना काम शुरू कर देते हैं. वाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो गे? फ्रेंड्स गे का मतलब यहां पर है ब्राइट एंड कलरफुल. जो गारमेंट, गारमेंट में से एक्चुअली व्हाट? क्लॉथ्स. जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं ना, वो बुनने का काम, व्यू मीन्स बुनने का काम वो करते हैं. तो यहाँ पे पोएट ने क्वेश्चन पूछा है, यानी कि ऑलरेडी इसका जो फॉर्म है पोएम का, ये फॉर्म ही इस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर. मीन्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा द पोएट आस्क अ क्वेश्चन टू वीवर, and in third and fourth line of each stanza the viewers replied to her. यानी कि पहले दो सेंटेंस में क्वेश्चन पूछना है, आखिरी के दो सेंटेंस में उसका आंसर है. यहां पर पूछा है कि why do you view a garment so gay? आप इतना ब्यूटीफुल एंड कलरफुल गारमेंट क्यों, why you view it, किस लिए आप व्यू कर रहे, बना रहे. अभी वो गारमेंट के बारे में व्यूअर्स बताता है. ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन बर्ड. फ्रेंड्स ये देखिए, ये हेल्शियन बर्ड है. हेल्शियन मीन्स किंगफिशर. आपने किंगफिशर बर्ड तो देखा ही होगा. 10th में आपको इसके लिए एक पोएम भी थी, किंगफिशर, ठीक है ना. तो ये बर्ड है. द कलर ऑफ बर्ड इज ब्लू. इसका कलर जो है ना वो ब्लू कलर का है. तो ये हेल्शियन वाइल्ड मतलब ये बर्ड है, ठीक है ना. द ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन वाइल्ड. अभी जो गारमेंट वो वेव कर रहे हैं, वो गारमेंट कैसा है, कलर का है, ब्लू कलर. यहाँ पे दोस्तों कलर का भी बहुत ही स्किलफुली यूज किया गया है. अब देखिए ब्लू कलर जो है ना वो थोड़ा सा जॉय बताता है, हैप्पीनेस बताता है, खुशी बताता है. इसीलिए यहाँ पे ये बर्ड का मेंशन किया गया है. ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन वाइल्ड we weave the robes of a newborn child. यहाँ पे देखिए रॉब, रॉब्स क्या होता है दोस्तों? तो ये देखिए नन्ना मुन्ना बच्चा, वेरी क्यूट बेबी, एंड द बेबी हैज worn this dress, that garment, that cloth is called as robe. तो इसे ना रॉब कहते हैं. बहुत ही बढ़िया स्माइल है, ठीक है ना. तो ये छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है. तो इसका कलर जो है ना, ये कलर किसके जैसा है, तो हेल्शियन बर्ड के जैसा है. अब देखिए दोनों दोस्तों, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है,
लेकिन दोनों में ये जो कलर है ना, ये इसकी सिमिलैरिटी है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, इसके बारे में भी हम इनका एक्सप्लेनेशन होने के बाद डिस्कस करेंगे। वी वेव द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो सबसे पहले हमारी जो लाइफ की स्टार्टिंग होती है ना, वो होती है बर्थ से, हमारी बर्थ से होती है। तो देखिए, दिन की शुरुआत और हमारी लाइफ की शुरुआत, यानी कि एज द डे गोज ऑन अ लाइफ ऑल्सो टर्न्स, मीन्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड एंड देन ओल्ड एज। तो इस तरीके से ये दिन भी जैसे जैसे ऊपर यानी कि आगे बढ़ता है, हमारा लाइफ भी आगे आगे बढ़ते जाता है। एंड जो हमारा चाइल्डहुड होता है, बचपना होता है ना, इट इज़ वेरी जॉयस, वेरी हैप्पी। बहुत बार ऐसे कहते हैं मराठी में कि क्या है वो, दे रे देवा बचपन, यानी कि बचपन हमें बार बार मिलना, ऐसे हम विश करते हैं लेकिन वो मिलता नहीं। बचपना इसलिए बार बार हम मांगते हैं क्योंकि वो जो हमारा लाइफ का स्टेज होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही जॉयस एंड वेरी हैप्पी होता है, टेंशन फ्री होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। यहाँ पर देखिए, पहले ओपनिंग स्टैंजा में पोएट ने ये बताया कि हम बहुत खुश होते हैं व्हेन वी बॉर्न, द फैमिली मेंबर्स, ऑल आर रिलेटिव्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो शुरू में बहुत हैप्पी होते हैं, जैसे कि दिन की शुरुआत में हम सारे बहुत हैप्पी होते हैं। एंड यहाँ पर एक कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया यूज किया गया है, ब्लू कलर जो यूज किया गया है। ब्लू कलर दोस्तों, अगर आप थोड़ा कलर के बारे में देखोगे तो यू कम टू नो दैट ब्लू कलर इंडिकेट्स हैप्पीनेस। ब्लू कलर हमेशा हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है। जब भी हम आसमान को देखते हैं तो हमें बहुत ही हैप्पी फील होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यूज किया है, कलर, इवेंट्स एंड डे ड्यूरेशन। यानी कि देखिए, डे ड्यूरेशन, कलर एंड इवेंट, ये तीनों का जो ब्लेंड है, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन फिगर्स ऑफ स्पीच का। अब देखिए, द फर्स्ट लाइन, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। यहां पर देखिए दोस्तों, W एंड W ये साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड आ चुका है। एंड हमें पता है कि अगर दिए गए लाइन में कोई कॉन्सोनेंट साउंड, दोस्तों याद रखना ये हो गया कॉन्सोनेंट, ये कौन सा साउंड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड। W इज कॉन्सोनेंट एंड उसका साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट में। तो अगर दिए गए लाइन में दो या दो से ज्यादा टाइम कोई वोवेल साउंड, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट इज अलिटरेशन। अब आपको ये सब याद रखना है, कौन से लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। यहां पर देखिए, डे ब्रेक, ये दूसरा एक वर्ड यहां पर आपको दिखाई देता है, ब्रेक ऑफ डे। फ्रेंड्स, डे मतलब ये अपना जो दिन होता है ये नहीं कहा है। डे जो है ना, ये हमारा क्या है, बचपना है, हमारा चाइल्डहुड है। तो यहाँ पे ये जो डे को डायरेक्टली कंपेयर किया गया है हमारे चाइल्डहुड से। तो यहाँ पे एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज मेटाफर। सी, एक ही लाइन में दो फिगर ऑफ स्पीच आ गए। सेकेंड, डे ब्रेक। जो डे ब्रेक होता है ना दोस्तों, सवेरे सवेरे आप तो हमेशा उठते ही होगे, यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देन अगर आप थोड़ा घूमने जाओगे मॉर्निंग में तो आपको इतना बढ़िया सीनरी दिखने को मिलेगा। तो ये जो ब्रेक ऑफ डे है ना, यहाँ पे एक इमेज भी क्रिएट हो रही है, लेकिन मॉर्निंग जो होता है, अगर आप थोड़ा सा आउटसाइड जाओगे, ठीक है ना, तो माउंटेन होगा, वहाँ पे कोकोनट ट्री है और सामने जो एक मस्त फेंट लाइट होता है, बहुत ही बढ़िया सीनरी होता है। तो यहाँ पर एक इमेजिनरी नाम का फिगर ऑफ स्पीच भी है। देखिए, यहाँ पे एक ही लाइन में हमें तीन फिगर ऑफ स्पीच पता चल गए। WW से अलिटरेशन, डे इज इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड विथ लाइफ, चाइल्डहुड, दैट इज मेटाफर, एंड ब्रेक ऑफ डे, ये जो सीनरी है
है ना, ये जो सीन कहेंगे हम, ये एक पिक्चर क्रिएट करता है, इसलिए इमेजरी ये भी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज की गई है। इन सेकेंड लाइन, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। फ्रेंड्स, एक बहुत ही सिंपल फिगर्स ऑफ स्पीच है। देखिए WH क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन भी है भैया। अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन यूज किया गया है तो वहां पर यहां लिख देते हैं उसका नाम इंट्रोगेशन। बहुत ही इजी है। अगर क्वेश्चन है तो इंट्रोगेशन, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है यानी कि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वहां पे आएगा एक्सक्लेमेशन। ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच सबसे इजी है, इसके बारे में कोई भी डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन देख लेना, अगर क्वेश्चन है तो इंट्रोगेशन, ठीक है। देन ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन बर्ड। थर्ड लाइन में देखो एक वर्ड आ चुका है एज, और हमेशा याद रखना है एज और इसके साथ में एक दूसरा भी वर्ड आता है दैट इज लाइक। अगर ये दो वर्ड आते हैं ना तो आंख बंद करके लिख देना भाई, कहीं भी नहीं लिखना। आंख बंद करके कैसा लिखेंगे, यानी कि 100% कॉन्फिडेंस से ये लिख देना कि ये लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। एज और लाइक अगर दो चीजें कंपेयर किया है यहाँ पे और डायरेक्टली अज्यूम कर दिया है। देखो ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन बर्ड, ये हेल्शियन बर्ड जो है ना यहाँ पर दिखाया आपको मैंने, ये अलग है। एंड गारमेंट जो है जो न्यू बॉर्न के लिए बनाया है दैट इज रॉब्स, ये अलग है, लेकिन इनमें एक सिमिलैरिटी है। सिमिलर में एक सिमिलैरिटी होती है, एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, एक बात दोनों में कुछ तो भी कॉमन होती है। यहाँ पर देखिए कलर ऑफ रॉब इज ब्लू एंड हेल्शियन बर्ड इज ऑल्सो ब्लू, तो ये कलर एक है, बाकी तो सब डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो यूज की गई है दैट इज सिमिली। एंड इन द लास्ट सेंटेंस वी व्यू द रॉब ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो यहाँ पर देखिए WW का साउंड आ चुका है एंड ये हो गया फिर अगेन अलिटरेशन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए चारों लाइन में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी कि आपको भी पता चल जाएगा कि कहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो चलो सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। नाउ सेकेंड स्टैंजा अगेन poetess ask a questions. Weavers weaving fall of a night, weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright, why do you weave a garment so bright। अब यहाँ पे रिप्लाई दे रहे weavers, like the plums of peacock purple and green, like the plums of peacock purple and green, we weave the marriage well of a queen, we weave a marriage well of a queen। फ्रेंड्स यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में पोएट ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आप ये ब्राइड, यानी कि पहले जो गे वर्ड यूज किया गया था सेम मीनिंग है ब्राइट। अब देखिए वर्ड तो अलग अलग है, मीनिंग एक ही यहाँ पर यूज किया है। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। फ्रेंड्स फॉल ऑफ नाइट इज अगेन वन ऑफ द डे ड्यूरेशन। डे ड्यूरेशन है हमारा जो एडल्टहुड होता है, हमारा क्या कहेंगे हम जब बड़े हो जाते, वो जो हमारा लाइफ होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जहाँ पे हम एजुकेशन लेते हैं, अर्निंग के बारे में, सेल्फ करियर के बारे में एंड सेटलमेंट के बारे में हम सोचते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट वाला स्टैंजा था वो हैप्पीनेस में बताया था, बहुत ही एनर्जेटिक होता है मॉर्निंग में, तो हमारा बचपना, हम जब जन्म होता है हमारा तब सब खुश होते हैं। अब यहाँ पर हम बड़े हो गए हैं। सेकेंड स्टैंजा में क्या कहा है, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। फॉल ऑफ नाइट यानी कि ये जो टाइम है ये थोड़ा सा इवनिंग वाला पॉइंट है। इवनिंग, नाइट मतलब पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, इवनिंग का जो टाइम होता है उसके बारे में अभी
कहा गया है। अब देखिए ये जो सीन है दोस्तों, दिस इज फॉल ऑफ नाइट। अभी अंधेरा हो रहा है, पूरा अंधेरा नहीं हो रहा है। अब देखिए कितने स्किलफुली इसे हमारे लाइफ से एसोसिएट किया गया है। एंड क्वेश्चन आस्क व्हाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो ब्राइट। आप इतना अच्छा ब्राइट मतलब बहुत ही बढ़िया गारमेंट क्यों बना रहे हो? तो उनका ये जवाब था लाइक द प्लम्स ऑफ पिकॉक। आपने पिकॉक तो देखा होगा, यहाँ पे पिक्चर नहीं है पिकॉक का, लेकिन पिकॉक इंडियन नेशनल बर्ड है, सभी को पता है। उसका जो कलर होता है ना वो बहुत ही बढ़िया होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है एंड थोड़ा पर्पल शेड भी होता है। तो वो कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से कलर यूज किया गया है। लाइक द प्लम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन। पर्पल एंड ग्रीन कलर का जो पिकॉक के फीदर्स होते हैं उनके जैसा प्लम्स, प्लम्स का मतलब होता है फीदर्स, उनके जो फीदर्स होते हैं ना उसके जैसा, लाइक उसके जैसा। वी वेव द मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये मैडम के पास ये मैरिज वेल है। मैरिज वेल, वेल का मतलब होता है दोस्तों टू कवर आ फेस। जब भी हम फेस, स्पेशली गर्ल्स क्या करते हैं, चेहरा कवर कर लेते हैं ना, उसे कहते हैं वेल। ये जनरली गर्ल्स ही यूज करते हैं मैरिज वेल। अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है ना, तो मैरिज सेरेमनी के टाइम द ब्राइड हैविंग स्ट्रिप ऑफ स्पेशल ड्रेस, उनका एक स्पेशल ड्रेस होता है वेडिंग फंक्शन के लिए। एंड वो जो कलर होता है यहाँ पे थोड़ा सा देखिए पर्पल, ग्रीन कलर तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन पर्पल कलर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा व्हाइट आपको लगा होगा लेकिन नहीं है। ये जो कलर है ना ये होता है पिकॉक के जैसा कलर। तो यहाँ पर देखिए ये जो एडल्टहुड स्टेज है, ये स्टेज हमारे मैरिज से कंपेयर की गई। यानी कि व्हेन वी बिकम एडल्ट, दैट इज अबाउट 21 फॉर बॉयज एंड 80 फॉर गर्ल्स। तो ये जो स्टेज होती है हमारी, दैट इज वेडिंग, ये बहुत ही इंथुजियास्टिक होती है, बहुत ही रोमांटिक होती है। अब देखिए किस तरीके से ये जो रोमांस है ये डे टाइम से एंड कलर से अटैच किया गया है। देखिए पर्पल, ग्रीन, ये जो दो कलर है ना, ये कलर वो मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रोमांस। एंड फॉल ऑफ नाइट, इवनिंग का ये जो टाइम है, ये टाइम मैरिज वेल ये स्टेज के साथ बहुत ही सूट होता है। यानी कि एडल्टहुड में रोमांस का ये जो फीलिंग है यहाँ पे पोएट ने बहुत ही अच्छे से अटैच किया गया है। जब इवनिंग हो जाता है तो व्यूअर्स क्या करते हैं, व्हाट डू व्यूअर्स, दे व्यू अ गारमेंट फॉर अ क्वीन। क्वीन के लिए एक गारमेंट बनाते हैं, वो गारमेंट होता है वेल। वेल मतलब जिस तरीके से, अभी देखिए ये जो वेल है ये मैरिज वेल है, यानी कि हमारा जो एडल्टहुड होता है, जैसे मैंने बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से एसोसिएट किया गया है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसके फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड स्टेंजा में फ्रेंड्स, स्टार्टिंग ये फर्स्ट लाइन तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। डब्ल्यू आ चुका है फ्रेंड्स, हमें पता है डब्ल्यू यहाँ पे हो जाता है एक साउंड क्लियर, दैट इज अलिटरेशन। अब देखो दोस्तों, आप खुद ही दिए गए सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है ये आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। अगेन फॉल ऑफ नाइट, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच आ चुकी है, दैट इज इमेजरी। एंड नाइट जो है ना यहाँ पे, ये नाइट नहीं है दोस्तों, दैट इज एडल्टहुड। हमारी जो लाइफ का एडल्टहुड होता है ना वो यहाँ पर बताएं। यानी कि अगेन यहाँ पे सेम फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। सो पोएट हैज यूज मेटाफर वेरी स्किलफुली। पूरे पोएम में दोस्तों मेटाफर का बहुत ही बढ़िया यहाँ पर यूज किया गया है। वाई डू यू, अब ये क्वेश्चन है तो अगेन सेम यहाँ पर लिख देंगे हम, यानी कि आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज इंट्रागेटिव। और इसके बाद भी अगर आप
कोई फिगर ऑफ स्पीच ढूंढ लेते हैं भाई, तो नो प्रॉब्लम। देन लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। अब देखो पढ़ते ही साथ एज आई रीड द सेंटेंस आई गॉट द फिगर ऑफ स्पीच। जैसे ही रीड किया पता चल गया। लाइक है तो ठोक दो भाई, आप भी एक लाइक, ठीक है ना, एक लाइक ठोक दो बस। ओके थैंक यू। अब ये लाइक जो है ना, ये इससे डायरेक्ट लिख देना कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। भले हमारे को मतलब हमें वो सेंटेंस मीनिंग नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, लेकिन वहाँ पे लाइक है तो सिमिली आराम से लिख देना। अब देखिए लाइक कैसे है। लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक। पीकॉक के जो प्लम्स है, फीदर्स है, उनका कलर होता है पर्पल एंड ग्रीन। एंड यहां पर इन्होंने जो गारमेंट वेव किया है दैट इज वेल, इट इज ऑल्सो पर्पल एंड ग्रीन, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। क्वीन का वेल अलग है एंड पीकॉक के फीदर्स अलग है, लेकिन दोनों में कलर सेम है। तो ये जो सिमिलैरिटी बताई है, वन पॉइंट कॉमन, तो इससे ये फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है सिमिली। सिमिली का वही होता है कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एटलीस्ट वन सिमिलैरिटी, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, लेकिन एक बात सरी की होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वहां पे आ जाता है सिमिली। तो लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। अब यहाँ पे देखो प्लम्स ऑफ पीकॉक एंड पर्पल एंड ग्रीन, ये जो पी का साउंड है ना, ये बहुत ही रिदमिक आ रहा है, इससे ये जो पोएम है ना बहुत ही रिदमिक बन गई। तो यहाँ पे पीपी का साउंड है तो फिर क्या आएगा, अलिट्रेशन आ जाएगा। ओके देन वी वेव, अगेन अलिट्रेशन आ गया। मैरिज बेल ऑफ अ क्वीन, तो यहाँ पर अलिट्रेशन है, यहाँ पर भी अलिट्रेशन है, सिमिली भी है। यहाँ लिख देते हैं, यानी कि आपको, चलो यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं, यानी कि दोनों सेंटेंस के लिए ये कॉमन हो जाएगा, अलिट्रेशन, ठीक है ना। तो ये सारे फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज किए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही रिदमिक एंड इंटरेस्टिंग पोएम है फ्रेंड्स। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज द लास्ट स्टैंजा। फ्रेंड जैसे देखिए दिन की शुरुआत हो गई मॉर्निंग में, फिर लाइफ का जो इम्पोर्टेंट स्टेज था एडल्टहुड, यानी कि इवनिंग तक बहुत लंबा एंड इम्पोर्टेंट स्टेज, दिन भर में क्या क्या किया। नाउ वी कम टू द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स ये जो लास्ट स्टेज है, इट इज समवॉट सैडनेस, यानी कि हमारा जो ओल्ड एज होता है। एंड द इटर्नल ट्रूथ हियर द पोएटिस हैज इवोक, दैट इज डेथ। यहां पर डेथ के बारे में ये लास्ट स्टैंजा बताया है। कैसे, तो चलो स्टार्ट करते। वीवर्स विविंग solemn and still, weavers weaving solemn and still, what do you weave in moonlight chill? White as feather and white as cloud, white as feather and white as cloud, we weave a dead man's funeral shroud, we weave dead man's funeral shroud. Friends, in the last stanza, the poet tells about the death, the sad event of a life. No one like, but it is the eternal truth. Here, in opening a line, weavers weaving solemn and still. Friends, solemn means unhappy. Now here the viewers are also very unhappy. यहाँ पर दोस्तों viewers भी बहुत unhappy है। And life का जो ending stage होता है, that is old age और death, ये भी बहुत unhappy होता है। इसीलिए देखो कितना अच्छे से पोएट ने यहाँ पर हमारा लाइफ का आखिरी स्टेज वो कलर से कनेक्ट किया है। वीवर्स विविंग solemn and still, अब वो बहुत अनहैप्पी है। एंड स्टिल मोशनलेस, स्टिल मोशनलेस।
एज अ बॉडी, डेड बॉडी के जैसा कोई भी मोमेंट उनका नहीं हो रहा है. What do you view in moonlight chill? चिल का मतलब होता है कोल्डनेस, ठंडा, है ना. जैसे हम कभी कोल्ड ड्रिंक्स पूछते हैं तो चिल्ड है क्या, चिल का मतलब कोल्ड है, लेकिन यहाँ पे चिल का मतलब कोल्ड नहीं है. जब हमारी डेड बॉडी होती है, जब डेथ होती है हमारी, ठीक है ना, तो बॉडी चिल हो जाती है. चिल मतलब ठंडा. जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि भाई मार्केट बहुत ठंडा चल रहा है ना. ठंडा मतलब स्टॉप. यहाँ पे चिल का मतलब दोस्तों डेथ हो चुका है. मूनलाइट चिल, अंधेरा, अंधेरा हो चुका है. देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर. एंड व्हेन वी हैव डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ अस, व्हेन वी क्लोज आइज, मीन्स वी डेड. जब हम डेड हो जाते हैं तो अंधेरा आ जाता है. अनहैप्पीनेस, सॉरोनेस हर तरफ फैल जाता है. एंड वॉइड एज फीदर एंड वाइट एज क्लाउड. फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो वाइट कलर का यूज किया गया है, ठीक है ना, एंड ये किसके जैसा है, फीदर. ये जो फीदर्स होते हैं, बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं वो सबसे वाइट होते हैं. एंड क्लाउड भी वाइट बताया गया है. अभी ये जो वाइटनेस देखते हैं आप यहाँ पे, दैट इज श्राउड. ये जो श्राउड है ना, ये देखिए दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज श्राउड. ये एक बहुत ही अनहैप्पी इवेंट होता है हमारे लाइफ में, व्हेन, एंड इट इज इटर्नल ट्रूथ. दोस्तों किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक यूनिवर्सल इटर्नल ट्रूथ है. एवरीवन हैज टू डाई एज बॉर्न. जैसे ही ये सृष्टि का नियम है, अगर हम जिंदा मतलब हमारे क्या कहेंगे, हम बर्थ करते हैं तो डेथ भी साथ में आएगा. Viewers, we view a dead man's funeral. Funerals means दोस्तों the ceremony which take place after a death of a person. किसी आदमी का डेथ होने के बाद जो सेरेमनी होती है उसे कहते हैं फ्यूरिनल. एंड श्राउड मीन्स दैट वाइट कलर क्लॉथ विच वी यूज टू कवर द बॉडी. बॉडी, डेड बॉडी को कवर करने के लिए जो कपड़े. अब देखिए ये जो वाइट कलर है ना दोस्तों, ये क्या इंडिकेट करता है, पीस. कामनेस, पीस, खामोशी. जैसे कि हमें पता है ये बहुत ही क्या कहेंगे हम, दिल पे बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, वो वाला सिचुएशन होता है. एंड यहाँ पर दिन भर काम करने के बाद जब एंड होता है दिन का, तो व्यूअर्स भी बहुत टायर्ड हो जाते हैं. नाउ दे डू नॉट हैव सच एनर्जी. उनके पास अभी एनर्जी भी, बहुत ही खामोशी से उनका चेहरा भी क्या हो जाता है, दे पुल देयर फेसेस बाय डूइंग सच अ ग्रेट एंड हार्ड वर्क. इतना हार्ड वर्क करने के बाद उनका चेहरा भी क्या हो जाता है, थोड़ा पेल हो जाता है. एंड वहाँ पे बहुत ही स्किलफुली ये सारे इवेंट्स ऐड किए गए हैं. मूनलाइट चिल है ना, यानी कि डेथ हो चुकी है यहाँ पर. मूनलाइट ये जो इवेंट है, ये टाइम बताता है नाइट का. नाइट मतलब सब तरफ अंधेरा. ओके, तो इस तरीके से लास्ट स्टैंजा में पोएट ने हमारा जो लास्ट स्टेज होती है उसके बारे में डिटेल में बताया है. चलो अब इसके फिगर ऑफ स्पीच के बारे में देखते हैं. अगेन द फर्स्ट लाइन हैविंग द सेम फिगर ऑफ स्पीच, वीवर्स, वीविंग, दैट इज अलिटरेशन. सोलम एंड स्टील, यहाँ पर दोस्तों इमेजिनरी नहीं है, ना ही यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है. व्हाट डू यू व्यू इन द मॉर्निंग, सॉरी, मूनलाइट चिल. तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन वी नो इट इज क्वेश्चन, दैट इज इंट्रागेटिव. ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, इंट्रागेशन. देन चिल, ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये चिल मतलब कोल्डनेस नहीं है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, डेथ को. अभी डेथ एंड चिल ये दो अलग है, लेकिन यहाँ पे बताया है कि एक ही है, तो यहाँ पर है मेटाफर. यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज मेटाफर. इन थर्ड लाइन, वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज क्लाउड. यहाँ पे देखिए दोस्तों एज का यूज किया गया है, एंड एज है तो हमें पता है
Means in the whole poem the poetess has used metaphor and simile very skillfully. बहुत ही अच्छे से उन्होंने इसका यूज किया है. W and W अगेन यहाँ पे ये अलिट्रेशन वाली फिगर ऑफ स्पीच आ जाती है. यहाँ पर भी क्या है, W W, ठीक है ना. तो यहाँ पर भी क्या है, alliteration. In the last line of the poem, we view a dead man's funeral shroud. यहाँ पर भी एक आ चुकी है, that is and funeral shroud. यहाँ से एक imaginary B figure of speech आती है. तो ये थे पोयम के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये था पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड लाइन टू लाइन फिगर ऑफ स्पीच. फ्रेंड्स, पोएटिक डिवाइस का इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम एक पोएटिक डिवाइस का. ये तो फिगर ऑफ स्पीच हो गया. दूसरा एक क्वेश्चन होता है राइम स्कीम क्या है. जिससे फर्स्ट पोएम तो फ्री वर्ड्स में थी, उससे तो कोई स्कीम ही थी नहीं. यहां पर एक स्कीम का यूज किया गया है, दैट इज ए बी बी. यानी कि देखिए स्टिल एंड चिल ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर राइमिंग पेयर है, तो इसलिए ए दिया है. क्लाउड एंड श्लाउड ये दोनों के क्या है, राइमिंग पेयर है, इसीलिए बी बी. तो दिस इज द स्कीम ऑफ पोयम. ये पूरे तीनों स्टैंजा के लिए एक ही राइमिंग स्कीम है, दैट इज ए बी बी. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो फ्रेंड्स, ये था इंडियन फीवर्स 2.2 पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड फिगर्स ऑफ स्पीच. तो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस पोएम वेरी मच. तो फ्रेंड्स, शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.